नमस्कार सभी का। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 के मैथ्स पेपर पर। आज हम लोग 21 से लेकर के 50 नंबर तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, 2/3x का संख्यात्मक गुणक क्या है, यानी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 2/3x इज। तो आप देख पा रहे हैं 2/3x में जो नंबर है, यानी x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो x के साथ 2/3 मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है 22 नंबर, x² - x+1 किस प्रकार का बीजीगणित है, यानी ये किस प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में होता है तो ट्राइनोमियल हो जाता है, यानी इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, 5x² के समान पद है, लाइक टर्म ऑफ 5x² इज। तो 5x² के समान पद क्या है, तो हम बस देखेंगे कि x² कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर 2 में -7x² है, तो दोनों का जो टर्म है ये मिल रहा है, यानी 5x² के जो समान पद हो जाएगा -7x²। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, -15m - 5m² एंड 6m² - 13m का योगफल क्या होगा, इसको ऐड करना है। तो देखिए 15m और -13m करते हैं तो हमें मिलता है 2m, और 6m² - 5m² करते हैं तो हमें मिलता है m²। तो इसका सही आंसर हो जाएगा m² + 2m, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 6m² में से -5m² कर देते हैं तो m² बचता है, 15m में से -13m कर देते हैं +2 बचता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, 3x + 3 में से 3x - 1 घटाने पर क्या होगा। तो 3x + 3 में से हमको घटाना है 3x - 1, ये हो जाएगा -3 + 1, तो -3 + 3 कैंसिल, 3 + 1 हो जाएगा 4, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर में है 21x² y² + 27 x³ y² का सार्वगुणनफल क्या है, यानी ये दोनों में कॉमन क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, p² - 10p + 25 का गुणनफल क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं ये p का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर, यानी डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं p - 5 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है 3a - 9 / 3। तो 3 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 3a - 9 में अगर हम 3 को कॉमन ले लेते हैं तो 3 कॉमन चल जाएगा, तो बचेगा a - 3 और नीचे है 3, तो 3 और 3 कैंसिल, बचा a - 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, -32x⁴ / 8x²। तो ऊपर में हो जाएगा -32x⁴ और नीचे 8x²। तो 8 से इसको डिवाइड करते हैं तो आएगा -4, x² x⁴ डिवाइड करेंगे तो आएगा x²। तो इसका सही आंसर हो जाएगा -4x², यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में है ही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, 3x - 4 = 11 का हल क्या है। तो हम 3x को इधर रहने देते हैं, 11 और -4 उधर जाके +4 हो जाता है, 3x = 15, तो x का वैल्यू हो जाएगा 5, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। 31 में कहता है कि x/3 + 1 = 7/15 का हल होगा। तो यहाँ पर हल होगा मतलब x का वैल्यू आपको निकालना है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, x का वैल्यू निकालने के लिए हम x/3 = 7/15 - 1 करेंगे, और 7/15 - 1 कितना होता है, 15 हो जाएगा, ऊपर में 7 है, यानी 7 - 15/15। तो ये हमको मिलेगा -8/15, यानी x/3 = -8/15 हो जाएगा, और ये जो 3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे ये हो जाएगा 5, यानी -8/5 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है
संख्या x और 5 का योग 12 है का समीकरण क्या होगा। तो देखिए इसका समीकरण हम कैसे निकालेंगे ना, x और 5 को ऐड करने से 12 मिलेगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, बिना पके हुए आमों की संख्या क्या है। तो देखिए 60% आम अगर पके हैं तो 40% बिना पके हैं, यानी 50 आमों का 40% निकाल लेने से हो जाएगा। तो देखिए 50 आमों का 40% कितना होता है, 50 इंटू 40/100, तो 50 इंटू 2 करने से 100 हो जाएगा, और 2 इंटू 20 करने से 40 हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज। मूलधन दिया गया है ₹400, रेट दिया गया है 12 होल 1/2% और टाइम दिया गया है 2 वर्ष। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू PRT/100, यानी 400 इंटू रेट कितना हो जाएगा 12, 2 या 24 और 125, ऊपर में 25 नीचे 2 और 100 होता है नीचे, PRT/100 तो 100 नीचे होता है, और टाइम दिया गया है 2 साल। अब इसको कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 25 4 या 100, 4 इंटू 100 400, यानी ऊपर में 100 हो गया, A2 और A2 कैंसिल हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 100। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि 8 kg चीनी का मूल्य 240 रुपया है, 330 रुपया में कितना चीनी प्राप्त कर सकते हैं, यानी 240 रुपया में हम चीनी प्राप्त कर सकते हैं 8 kg, तो 1 रुपीज़ में हम कितना चीनी प्राप्त कर सकते हैं 8/240। तो अब हमें निकालना, इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 8 3 जा 24 0, यानी 1/30। अब क्वेश्चन है कि 330 रुपये में हम कितना प्राप्त कर सकते हैं, ये हो जाएगा 330 इंटू 1/30, तो 0 0 कैंसिल, 3 11 जा 33, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर जो फिगर आप देख पा रहे हैं इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, यानी बाह्य कोण जो होता है, सभी को ऐड करने से 360 डिग्री होता है। तो हम ऐड करेंगे 120 के साथ 110 डिग्री और x, ये सभी का वैल्यू कितना होगा 360 के समान होगा। तो ये दोनों एंगल को ऐड करने से हमको मिल जाएगा 230 डिग्री प्लस x। अब x का वैल्यू क्या होगा ना, 360 के समान होगा x और 230 का सम, तो 360 से इसको माइनस कर देते हैं, यानी 360 माइनस 230 करने से जितना होगा वही इसका आंसर होगा। ये दोनों को माइनस करने से हमें मिलेगा 130 डिग्री, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ना, चतुर्भुज के चारों कोनों के मापों का योगफल क्या होगा, कितना होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोनों के मापों का योगफल 360 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर 1। 38 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक द्विविमीय नहीं है, यानी 2 डायमेंशनल फिगर नहीं है। तो त्रिभुज जो है 2 डायमेंशनल होता है, वर्ग भी 2 डायमेंशनल होता है, आयत भी होता है, लेकिन शंकु यानी कोण जो है ये 3 डायमेंशनल फिगर होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। हाउ मेनी एजेस आर देयर इन ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में कितने एज होते हैं, यानी कितने किनारे होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका एक विकर्ण है 11 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण क्या होगा। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है इसका फार्मूला, तो यानी D1 का वैल्यू हमको दिया गया है, हमें D2 का वैल्यू निकालना है। तो D2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे ना, D2 का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू एरिया, एरिया कितना है 88 बाय फर्स्ट डायगोनल यानी 11, तो 11 8 या 88, 8 इंटू 2 16, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, कौन सा टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये 4 ऑप्शन में कौन सा नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2πr² प्लस 2πr²। फार्मूला होता है 2πr होल इंटू h प्लस r, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन में सेम है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 अलग है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा क्या होगी। घन यानी क्यूब, क्यूब का हमें क्या निकालना है, साइड निकालना है। उसका टोटल सरफेस एरिया दिया गया है यानी 6a² हमें दिया गया है, वो है 600। तो a² हमें मिल जाएगा 100 और a का वैल्यू हमें मिल जाएगा 10, यानी इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है घनाभ का आयतन हमें निकालना है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। घनाभ का आयतन होता है L × V × H। तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6 × 3 × 2 करेंगे तो इसका आंसर कितना होगा, 6 3 जा 18, 18 × 2 36। इसका सही आंसर हो जाएगा 36 मीटर क्यूब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर व्हिच रेडियस एंड हाइट आर गिवन। तो देखिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर फॉर्मूला होता है पाई r² h, पाई r² h। तो पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं, r² रेडियस कितना है 14, तो 2 बार 14 को मल्टीप्लाई करते हैं और हाइट है 10। तो देखिए 7 2 जा 14 हो जाएगा, यानी 22 × 2 यानी 44 और 14 × 10 करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 140। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आता है देखते हैं। तो ये तो हो जाएगा, लास्ट में तो 0 हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, द क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल 20 to 20 to 30 यानी 20 से 30 का वर्ग चिन्ह आपको निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 30 और 20 को ऐड करने से होता है 50, 50/2 यानी 25। इसका सही आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, वर्ग अंतराल 60 to 80 की अमाप क्या है, क्लास साइज। ये दोनों को माइनस करने से पता चल जाएगा, यानी 80 - 60 करेंगे 20। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, दो सिक्के को एक साथ उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम क्या होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। नेक्स्ट है एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P और 5,4 यानी 5,4 जो पॉइंट है इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है 5। थैंक यू।